हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर्स के हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कंसीडर द नंबर 4 पावर n। 4 पावर n एक नंबर है वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे 4 की पावर n एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n विच 4 पावर n एंड विद द डिजिट 0। यहाँ पे n की वैल्यू चेक करनी है हमको, जहाँ पे 4 पावर n एक नंबर है जो एंड हो जाए डिजिट 0 से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल फर्स्ट में 4 पावर n है। 4 पावर n को अगर हम एंड विथ 0 करें, मीन्स ये एक नंबर है और इसकी एंडिंग है वो 0 से होना चाहिए, लास्ट नंबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कैन एंड विथ 0, ये कब पॉसिबल होगा। 4 पावर n एक नंबर है, कैन एंड विथ 0, ये 0 से कब एंड होगा, जब 2 एंड 5, इफ 2 एंड 5 आर इट्स फैक्टर, इस नंबर के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब इस नंबर के 2 एंड 5 क्या होंगे, फैक्टर होंगे। हियर अगर यहाँ पे हम देखें 4 इक्वल्स टू, अगर 4 के फैक्टर करें तो होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे हमारे पास 5 एज ए फैक्टर 4 का नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2। और अगर देखें कोई भी नंबर जैसे 0 से एंडिंग हो रही है, जैसे 5 है और 0 है, तो यहाँ पे लास्ट एंडिंग किससे हो रही है, 50 की, 0 से एंडिंग हो रही है। इसके अगर हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करें, 50 है 2 से डिवाइड होगा तो 25 होगा। फिर 25 को अगर 5 से डिवाइड देंगे, 5 5 जा, और फिर 5 को 5 1 जा। तो यहाँ पे इसका फैक्टर देखें 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मीन्स यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 इसका फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तभी हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 0 बन पाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 के फैक्टर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 एज ए फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे देखें सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 4 का 5 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, तो देयरफॉर जो 4 पावर n है ये एक नंबर है, ये कभी भी एंड नहीं होगा, कैन नॉट एंड विथ 0, कैन नॉट एंड विथ 0। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। हमसे यही पूछा था कि 4 की पावर n है वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा, तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा क्योंकि इसका 5 एक फैक्टर नहीं है। सेकंड एग्जांपल है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके 6 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखते हैं एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड में हमारे पास नंबर है वी हैव 6 एंड 20। दो नंबर है हमारे पास 6 एंड 20। अगर 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखते हैं 6 है वो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 3 है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो फैक्टर ऑफ 6 देखें हम, फैक्टर ऑफ 6 तो ये होंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट अगर 20 के फैक्टर करें हम तो 20 है 2 से डिवाइड होगा, 2 10 जा 20, अगेन 10 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 5 है वो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हमको मिले 20 के फैक्टर ऑफ 20, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास इसके फैक्टर हैं जिनको हम 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई में 5 राइट डाउन कर सकते हैं। 6 और 20 का हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, 6 एंड 20 का फर्स्ट हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो यहाँ दोनों नंबर की जो पावर है
वो पावर कौन सी वाली होगी, ग्रेटेस्ट पावर होगी। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 2 ले लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 3 की ओनली 1 ही है और यहाँ 5 की ओनली 1 ही है। सेपरेटली 3 एक बार ही है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 होती है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम लेने पे हम क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 है, 3 वन टाइम ही है, बट 3 की जो हाईएस्ट पावर है, ग्रेटेस्ट पावर है, वो 1 ही है, क्योंकि 3 और कहीं भी नहीं है। तो 3 की पावर ग्रेटेस्ट 1 ही है यहाँ पे, और 5 की पावर भी ग्रेटेस्ट 1 ही है। यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर लेंगे हम 2। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 होगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 है हमारा 60। आगे देखें एचसीएफ ऑफ नंबर है 6 एंड 20। 6 एंड 20 का एचसीएफ देखें, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, क्योंकि यहाँ 5 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो यहाँ पे कॉमन नहीं है, 5 की स्मॉलेस्ट पावर कुछ नहीं होगी, और यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पे नहीं है, तो स्मॉलेस्ट पावर भी नहीं होगी, कॉमन भी नहीं है, तो स्मॉलेस्ट पावर भी हमको नहीं मिलेगी। तो यहाँ एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 का होगा 2 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ फाइंड आउट करना है 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हेंस फाइंड देयर एलसीएम, और फिर हमको आगे फर्दर उनका एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास दो नंबर है, एग्जाम्पल थर्ड है। एग्जाम्पल थर्ड में हमारे पास दो नंबर है, एक तो 96 है और एक 404 है। फर्स्ट हमको दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है और फिर एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम फर्स्ट इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 का देखते हैं, 96 है 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 का डिवाइड दिया इसमें, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 का डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 का डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2 2 जा। अगेन 2 का डिवाइड देंगे, 2 6 जा 12 है। अगेन 2 का डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, और 3 में 3 का डिवाइड देंगे 1 टाइम। तो फैक्टर ऑफ 96 देखें, फैक्टर ऑफ 96, तो यहाँ पे हमको मिले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम 2 है और मल्टीप्लाई में 3 है। हम इसको 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 भी राइट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फैक्टर ऑफ 404। 404 के फैक्टर देखें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका 404 का। 404 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। 101 एक प्राइम नंबर है, तो 101 सेम नंबर से डिवाइड होगा, 101 जा 101। तो 404 के हमारे पास फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 101। फर्स्ट हम एचसीएफ देखेंगे इसका, तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उनमें स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। स्मॉलेस्ट पावर, अगर 2 की स्मॉलेस्ट पावर की बात करें, 2 दोनों फैक्टर्स के अंदर 96 और 404 के फैक्टर्स में 2 कॉमन भी है, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं 2 पावर 2। यहाँ 2 पावर 5 है, यहाँ 2 पावर 2 है, तो हम स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे 2 पावर 2। आगे यहाँ पे देखें 101 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। 3 को देखें, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एक कॉमन नंबर नहीं होगा। तो 2 पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। 96 और 404 का एचसीएफ हो जाएगा 4। स्मॉलेस्ट पावर ली हमने कॉमन फैक्टर्स की। एलसीएम देखें, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, तो
एलसीएम के अंदर हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, तो ग्रेटेस्ट पावर पहले लेते हैं, टू पावर 2 है और यहाँ 2 पावर 5 है, तो ग्रेटेस्ट पावर आ जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 5, और यहाँ पे 3 है, 3 ले लेंगे, और यहाँ पे 101 ले लेंगे। 2 पावर 5 होती है 32 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में 101, ये इसके एलसीएम हो जाएंगे एज ए फैक्टर। या फिर अगर इसका फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अगर एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है तो ये तो दो नंबर दे रखे हैं 96 एंड 404, दोनों को मल्टीप्लाई करो और इनके एचसीएफ आया हमारा 2 स्क्वायर 4 से डिवाइड दो, तो इनका क्या आ सकता है, एलसीएम आ सकता है। इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 1 जा 4 1 जा, तो सेम आएगा 32 3 जा 96 और 101 यहाँ पे कटने पे बच गया। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 1 जा इधर 96 और एक जीरो है तो 96 पूरा आ जाएगा और 96 1 जा 96, 9696 क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4th, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके 6, 72 एंड 120 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखते हैं, एग्जाम्पल 4th है। एग्जाम्पल 4th के अंदर हमारे पास 3 नंबर है, वी हैव, एक नंबर हमारे पास 6, एक है 72, एक है 120। हम तीनों का क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट करते हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे इसमें, तो 6 है 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6, 3 है वो 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 6 के, फैक्टर ऑफ 6 आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। आगे करते हैं 72 का, फैक्टर ऑफ 72 लेते हैं, फैक्टर ऑफ 72 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 72 है 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 12 है 2 6 जा 12 है, 36 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 18 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड देंगे आएगा 9 को 3 से डिवाइड देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो फैक्टर ऑफ 72 देखें तो आएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और मल्टीप्लाई में 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। आगे देखें फैक्टर ऑफ 120 के अगर फैक्टर देखें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 120 का, 120 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 है 60 हो जाएगा, 60 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 39, 32 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 5 जा 15 टाइम, 15 है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 है वो 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो फैक्टर ऑफ 120 देखें तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 3 टाइम है तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 1 होगी, 5 की पावर 1 होगी। यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ देखें, एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120, तो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं हम तीनों नंबर्स का, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इन तीनों नंबर्स के अंदर तीनों नंबर कॉमन है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर लेंगे हम 2। आगे अगर कॉमन देखें 3 यहाँ है, 3 एज ए फैक्टर यहाँ भी है और 3 एज ए फैक्टर यहाँ भी है, 3 तीनों में कॉमन है तो 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर लेंगे हम 3 की 3 पावर 1 हो जाएगी इसकी कॉमन। फिर आगे देखें, आगे ऊपर वाले नंबर में कोई नंबर कॉमन नहीं है, यहाँ पे इसका फैक्टर एक 5 है बट इसका नहीं है, इसका नहीं है तो एक कॉमन नहीं होगा, तो 2 3 जा 6
672 और 120 का एचसीएफ हो जाएगा 6। आगे एलसीएम देखें इनका, एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। एलसीएम लेने के लिए जो नंबर है हमारे पास उनका हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर होगी 3, 2 की हाईएस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, आगे 3 की हाईएस्ट पावर देखें तो 3 की हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई। आगे नंबर देखें 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 1। 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5, 8 9 जा 72 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 8 हो गई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 पावर 5 हो गई। 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 5, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 का हाफ करके एक जीरो लगा देंगे, 360 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा।